क्या आपने कभी सोचा कि आखिरत का दिन कैसा होगा? वो दिन जब हर इंसान का हिसाब होगा, हर छोटा बड़ा काम तौला जाएगा। अल्लाह का इंसाफ कैसे नजर आएगा? आइए इस वाक्य को इतने आसान लफ्जों में समझते हैं कि सुनते ही दिल में उतर जाए और जिंदगी बदल जाए। आखिरत का दिन यानी कयामत का दिन वो हकीकत है जिससे कोई इंसान, जिन्न या कोई और मखलूक बच नहीं सकती। ये वो दिन है जब सारी दुनिया खत्म हो जाएगी और हर इंसान को अपने हर छोटे बड़े काम का हिसाब देना होगा। अल्लाह ताला का इंसाफ उस दिन पूरी तरह नजर आएगा। आज हम इस वाक़ये को इतनी आसान, साफ़ी और दिल को छूने वाली ज़बान में समझेंगे कि हर कोई, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, जवान हो या बूढ़ा, इसे सुनकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की सोचे। ये वाक़या इतना ज़रूरी है कि इसे समझना और इसकी तैयारी करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। 1. आखिरत का दिन क्या है? आखिरत का दिन वो वक्त है जब ये पूरी कायनात मिट जाएगी। सूरज, चांद, तारे, पहाड़, समंदर, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुरान में सूरह अल-कारिया 101:1-5 में अल्लाह ताला ने इस दिन का जिक्र किया है। उसमें फरमाया गया कि लोग डरे हुए इधर उधर भाग रहे होंगे जैसे तितलियां बिखर जाती हैं। पहाड़ रुई की तरह हल्के होकर उड़ जाएंगे और सारी दुनिया का निजाम बदल जाएगा। सूरह अज-झलझला 99:1-8 में भी बताया गया कि उस दिन जमीन हिल जाएगी और अपने सारे बोझ निकाल देगी। लोग हैरान होंगे कि ये क्या हो रहा है। कयामत का मंजर, कयामत का दिन बहुत भयानक होगा। हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम सूअर फूंकेंगे और सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। फिर दूसरा सूअर फूंका जाएगा और हर इंसान, चाहे वो हजारों साल पहले मर चुका हो, दोबारा जिंदा हो जाएगा। कुरान में सूरह यासीन 36:21 में कहा गया कि लोग कब्रों से निकलकर अल्लाह की तरफ दौड़ पड़ेंगे और कहेंगे, हाय, हमें किसने जिंदा किया? कौन कौन हिसाब देगा? हर इंसान, चाहे वो राजा हो, गरीब हो, मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो या बूढ़ा, सबको अल्लाह के सामने पेश होना होगा। यहाँ तक कि जिन्नात, पिछले नबी और फरिश्ते भी अपने कामों का हिसाब देंगे। कोई भी अल्लाह के इंसाफ से बच नहीं सकता। तो हिसाब कैसे होगा? हिसाब का मतलब है कि तुमने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया, उसका पूरा लेखा जोखा। अल्लाह ताला हर इंसान से उसके हर काम के बारे में सवाल करेंगे। कुरान में सूरह अल-इंशिकाह का 44:7-8 में फरमाया गया कि हर इंसान को उसकी किताब दी जाएगी। किताब क्या है? ये किताब तुम्हारे हर काम का रिकॉर्ड है। 2 फरिश्ते, जिन्हें किरामन कातिबीन कहा जाता है, हर इंसान के साथ रहते हैं। दाएं कंधे वाला फरिश्ता अच्छे काम लिखता है और बाएं कंधे वाला बुरे काम। ये रिकॉर्ड इतना सटीक है कि एक पल का काम भी छूटता नहीं। मिसाल के लिए, अगर तुमने किसी को 1 गिलास पानी पिलाया, वो लिखा जाएगा। अगर तुमने किसी की बुराई की, वो भी दर्ज होगा। सूरह अल-कहफ 18:19 में कहा गया कि उस दिन लोग अपनी किताब देखकर कहेंगे, हाय, ये क्या है? न छोटा काम छूटा न बड़ा। क्या क्या हिसाब होगा? हर चीज का हिसाब होगा। इबादत, क्या तुमने 5 वक्त की नमाज पढ़ी, रोजा रखा, ज़कात दी, हज किया? बर्ताव, तुमने अपने माँ बाप, भाई बहन, पड़ोसियों, गरीबों और अनजान लोगों के साथ कैसा सलूक किया? ज़बान, क्या तुमने झूठ बोला, गाली दी, चुगली की या किसी को बुरा भला कहा? कुरान में सूरह काफ 50:18 में कहा गया कि इंसान जो कुछ भी बोलता है, फरिश्ते उसे लिख लेते हैं। दिल की नीयत, तुमने जो काम किया वो अल्लाह की रजा के लिए था या लोगों को दिखाने के लिए? हकूक़ उल इबाद, तुमने किसी का हक़ मारा, किसी का माल हड़पा, किसी का दिल दुखाया। सवाल जवाब का तरीका, अल्लाह ताला खुद हर इंसान से सवाल करेंगे। सूरह अल-हिज्र 15:23 में फरमाया गया कि अल्लाह हर इंसान से उसके कामों के बारे में पूछेंगे। उस दिन तुम्हारी जबान बंद हो जाएगी और तुम्हारे हाथ, पैर, आंखें और शरीर के हर हिस्से गवाही देंगे। मिसाल के लिए, अगर तुमने चोरी की तो तुम्हारे हाथ बोल पड़ेंगे कि हाँ, हमने ये किया। अगर तुमने गलत नजर से कुछ देखा तो तुम्हारी आंखें गवाही देंगी। सूरह यासीन 68-65 में कहा गया कि उस दिन इंसान के अंग खुलकर बोल पड़ेंगे। 3. मीज़ान क्या है? मीज़ान का मतलब है तराजू, यानी वो इंसाफ का तराजू जिसमें तुम्हारे अच्छे और बुरे काम तौले जाएंगे। कुरान में सूरह अल-अनबिया
21 फलाई में अल्लाह ने फरमाया कि हम उस दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे और किसी पर जरा भी जुल्म नहीं होगा। काम कैसे तौले जाएंगे? अच्छे काम एक पलड़े में और बुरे काम दूसरे पलड़े में रखे जाएंगे। अगर अच्छे काम भारी हुए तो इंसान जन्नत की तरफ जाएगा, अगर बुरे काम ज्यादा हुए तो जहन्नम की सजा मिल सकती है। छोटे कामों की अहमियत। अल्लाह इतने इंसाफ करने वाले हैं कि एक राई सरसों का दाना जितना काम भी तौला जाएगा। मिसाल के लिए, अगर तुमने किसी को मुस्कुराहट दी, किसी का बोझ उठाया या किसी के लिए दुआ की, वो भी अच्छे काम में गिना जाएगा। सूरह अज-झलझला 99:7-8 में कहा गया कि जो शख्स रत्ती भर अच्छा काम करेगा वो उसे देखेगा और जो रत्ती भर बुरा काम करेगा वो भी उसे देखेगा। नियत का रोल। हदीस में आता है कि कामों का हिसाब नियत पर होता है। सहीह बुखारी हदीस नंबर 1। अगर तुमने अच्छी नियत से कोई काम किया, भले वो छोटा हो, अल्लाह उसे कबूल करेंगे। लेकिन अगर तुमने दिखावे के लिए या गलत नियत से कुछ किया तो वो बेकार हो सकता है। कामों का वजन। कुछ कामों का वजन बहुत ज्यादा होगा, जैसे कुरान पढ़ना, अल्लाह का जिक्र करना, जैसे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सच्चाई बोलना और दूसरों की मदद करना। इसके उलट गीज़बत, झूठ और गुनाह हल्के लेकिन खतरनाक होंगे। मिसाल के लिए, हदीस में आता है कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गीज़बत करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सहीह मुस्लिम हदीस नंबर 105-4। उस दिन का मंजर कैसा होगा? आखिरत का दिन बहुत भयानक होगा, लेकिन अल्लाह की रहमत उस दिन सबसे ज्यादा नजर आएगी। कुछ जरूरी मंजर इस तरह होंगे। पुल ए सिरात, हिसाब और मीजान के बाद एक बहुत पतला और तेज पुल होगा जो जहन्नम के ऊपर से गुजरेगा। हदीस में आता है कि यह पुल बाल से ज्यादा पतला और तलवार से ज्यादा तेज होगा। सही बुखारी हदीस नंबर 729। अच्छे लोग इसे आसानी से पार कर लेंगे, जैसे बिजली की रफ्तार से। कुछ लोग धीरे धीरे रेंगते हुए पार करेंगे और कुछ गुनहगार गिर जाएंगे। तुम्हारी जिंदगी के काम ही उस दिन तुम्हारी रफ्तार तय करेंगे। हौज़ कौसर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हौज होगा। इसका पानी शहद से मीठा, दूध से साफ और बर्फ से ठंडा होगा। हदीस में आता है कि इस हौज की चौड़ाई इतनी होगी जितना 1 महीने की दूरी। सही बुखारी हदीस नंबर 605 से नंबर 9। जो लोग उसमें से पानी पिएंगे उन्हें कभी प्यास नहीं लगेगी, लेकिन कुछ लोग जो गुनाहों में डूबे होंगे उस हौज तक नहीं पहुंच पाएंगे। शफाअत अल्लाह की इजाजत से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लोगों के लिए सिफारिश करेंगे। हदीस में आता है कि उनकी शफाअत से बहुत से गुनहगारों को माफी मिलेगी। सही है बुखारी हदीस नंबर 30-40। इसके अलावा दूसरे नबी, शहीद और सालेह लोग भी अल्लाह की इजाजत से सिफारिश कर सकते हैं। ये शफाअत अल्लाह की रहमत का सबसे बड़ा सबूत होगी। जन्नत और जहन्नम। हिसाब और मीजान के बाद लोगों को उनकी जगह दी जाएगी। जन्नत में वो नेमतें होंगी जो कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। कुरान में सूरह अस-सजदा 32-17 में कहा गया कि कोई नहीं जानता कि जन्नत में क्या क्या छुपा है। जहन्नम में सजा होगी जो बहुत सख्त होगी, लेकिन अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि वो बहुत से लोगों को माफ कर देंगे। 5. हिसाब में आसानी कैसे हो? अब सवाल ये है कि अपने हिसाब को आसान करने के लिए हम क्या करें? तौबा करें, अपने गुनाहों की माफी मांगें। अल्लाह बहुत माफ करने वाले और मेहरबान हैं। सूरह अज-जुमार 29-33 में अल्लाह ने फरमाया कि मेरी रहमत से मायूस ना हो, मैं सारे गुनाह माफ कर सकता हूँ। हर दिन सोने से पहले अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, अच्छे काम करें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, रोजा रखें, ज़कात दें और दूसरों की मदद करें। मिसाल के लिए, किसी भूखे को खाना देना, किसी मरीज की देखभाल करना या किसी अनाथ की मदद करना बहुत बड़ा काम है। दूसरों को माफ करें। अगर तुम दूसरों को माफ करोगे तो अल्लाह भी तुम्हें माफ करेंगे। हदीस में आता है कि जो शख्स दूसरों पर रहम करता है, अल्लाह उस पर रहम करता है। सहीह मुस्लिम हदीस नंबर 319। कुरान और हदीस पढ़ें, कुरान को समझकर पढ़ें और उस पर अमल करें। हदीस से सही रास्ता सीखें। मिसाल के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कुरान पढ़ता है और उस पर अमल करता है,
उसके माँ बाप को कयामत के दिन नूर का ताज पहनाया जाएगा। मुसनद अहमद हदीस नंबर 234। जिक्र और दुआ। अल्लाह का जिक्र करें, जैसे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह। हर दिन दुआ मांगे कि अल्लाह हिसाब आसान करें और जन्नत में जगह दें। 6. उस दिन की तैयारी कैसे करें? हर दिन हिसाब लें। हर रात सोने से पहले खुद से पूछें, आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया। अगर कुछ गलत हुआ तो तुरंत तौबा करें। छोटे छोटे अच्छे काम, जैसे किसी को मुस्कुराहट देना, किसी की मदद करना या किसी के लिए दुआ करना। हदीस में आता है कि एक मुस्कुराहट भी सदका है। सही बुखारी हदीस नंबर 6022। अल्लाह से डरें और रहमत पर भरोसा रखें। अल्लाह से डरें कि गुनाह ना हो, लेकिन उनकी रहमत पर पूरा यकीन रखें। सूरह अल-अराफ 7वां में कहा गया कि अल्लाह की रहमत हर चीज के करीब है। सच्चाई और ईमानदारी। हमेशा सच बोलें, वादे पूरे करें और दूसरों का हक अदा करें। दूसरों के लिए दुआ, अपने लिए और दूसरों के लिए दुआ करें। हदीस में आता है कि जो शख्स अपने भाई के लिए दुआ करता है, फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4733। 7. कुछ खास बातें। अल्लाह की रहमत। अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि वो छोटे छोटे कामों को भी बड़ा कर देंगे। मिसाल के लिए हदीस में आता है कि एक औरत ने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया और अल्लाह ने उसे जन्नत दे दी। सही है बुखारी हदीस नंबर 3460। गुनाहों से बचें। कुछ गुनाह बहुत बड़े हैं, जैसे शिर्क, झूठ, गीजबत और दूसरों का हक मारना। इनसे जितना हो सके बचें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पर अमल करें। उनकी सुन्नत जन्नत का रास्ता है। 8. आखिरी बात। आखिरत का दिन वो हकीकत है जो हर इंसान को देखनी है। उस दिन न पैसा काम आएगा, न शोहरत, न रिश्ते। सिर्फ तुम्हारे अच्छे काम और अल्लाह की रहमत तुम्हें बचा सकती है। तो आज से ही अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। हर दिन को ऐसा जिएं जैसे वो तुम्हारा आखिरी दिन हो। हर पल अल्लाह को याद करें और अच्छे कामों में लगे रहें। अल्लाह हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे, हिसाब के दिन आसानी अता फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन।